Good morning, class 10th student. Today, 31st July 2020, on Friday. Today I attend Kavyakhand textbook city. Lesson number 5 according to your book index. 20 अप्रैल से 28 मई तक जो ऑनलाइन क्लास चली उसमें मैंने काव्यखंड के 2 चैप्टर फिनिश किए थे कंप्लीटली। लेसन नंबर 1 सूरदास और लेसन नंबर 2 तुलसीदास। इसके बाद लेसन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू योर इंडेक्स देव। लेसन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य। और ये इस क्रम के जो चैप्टर हैं 3 और 4 सेशन 2020-21 की होने वाली बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम से कोविड-19 के चलते सिलेबस से बाहर कर दिए गए। ये इसी वर्ष बोर्ड की जो होने वाली परीक्षा है उसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली ने एक अस्थायी व्यवस्था की है जिससे छात्रों का नुकसान न हो। इसके अतिरिक्त नागार्जुन का टाइटल यह है दंतृत मुस्कान और फसल। गिरजा कुमार माथुर का टाइटल छाया मत छूना और मंगलेश डबराल का टाइटल संगतकार भी इस वर्ष होने वाली बोर्ड की परीक्षा से आउट ऑफ सिलेबस किए गए। तो इस क्रम को दृष्टिगत रखते हुए जब हम इंडेक्स के अनुसार आगे बढ़ते हैं काव्यखंड में, तो आपका चैप्टर नंबर जो 5 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो टाइटल है उत्साह और दूसरा टाइटल है अट नहीं रही। इसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अटेंड करेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको निराला जी की जीवन परिचय के विषय में बताऊंगा। देखिए, निराला जी मुख्य रूप से छायावादी जो कवि हैं उनमें से प्रमुख स्तंभकार रहे हैं। आपके काव्य के क्षेत्र में छायावाद में 4 प्रमुख स्तंभ हैं। स्तंभ का आप मतलब समझ रहे हो, जिन पर छाया रूपी बिल्डिंग टिकी हुई है, वो 4 प्रमुख कवि हैं। उनमें सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला जी का अपना महत्वपूर्ण योगदान और स्थान है। जीवन परिचय के दृष्टिकोण से इनका जन्म पश्चिमी बंगाल के महिषा दल नामक प्रांत में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। यह मूलतः उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में एक गांव पड़ता है गढ़ाकोला, वहाँ के रहने वाले। परंतु पिता सर्विस में होने के कारण इनका जन्म पश्चिम बंगाल के महिषा दल नामक प्रांत में हुआ सन 1899 ईस्वी में। जहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा की बात है
निराला जी की जो औपचारिक शिक्षा थी, इट मीन्स जो स्कूली शिक्षा थी, जो फॉर्मल एजुकेशन थी, वो केवल कक्षा 9 तक, क्लास 9 तक ही हो पाई। उसके बाद उन्होंने स्कूली शिक्षा को त्याग दिया, क्योंकि बचपन में ही माता पिता का इनके सिर से साया उठ गया, इसलिए वो औपचारिक शिक्षा को सुचारू न रख सके। उन्होंने स्व अध्याय के बल पर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का अच्छा स्तरीय ज्ञान अर्जित किया। इसी के साथ साथ इन्हें संगीत और दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि थी। इन्होंने अपने जीवन में जो फॉलो किया, जिस कारण से इतने उच्च शिखर को प्राप्त किया, तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के साहित्य और शिक्षाओं का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, और उस गहरा प्रभाव पड़ने के कारण ही इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया। जहां पारिवारिक दुखों की बात है, पारिवारिक दुखों का पहाड़ इन पर टूटा। इन्हें जिस लाइन पर ये आगे बढ़ रहे थे, उस लाइन से बिल्कुल इनका मोहभंग कर दिया। बचपन में माता पिता का साया उठ जाना, बाद में पत्नी का भी साथ छोड़ जाना, और बाद में इनकी एक बेटी थी जिसका नाम सरोज था, जिसके साथ ये अपना समय यापन कर रहे थे, अपना मन बहला रहे थे। उसकी भी आकस्मिक निधन के कारण ये हिंदी साहित्य जगत से व्रत हो गए। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अपना लेखन कार्य बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये नॉर्मल हुए, अपने संगी साथियों के कहने पर, आग्रह करने पर, फिर इन्होंने पुनः लेखन कार्य किया। इनकी गद्य रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते प्रमुख हैं। काव्य रचनाओं के दृष्टिकोण से निराला रचनावली में इनका संपूर्ण काव्य प्रकाशित किया गया, जो 8 खंडों में विभक्त है। हिंदी साहित्य की सेवा इन्होंने की। आपके यहाँ पर जो टाइटल लिखा है, ये इनकी प्रकृति से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये छायावादी कवि रहे हैं। छायावादी कवि के रूप में एक प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी बात है, जो इन्होंने अपने इन शीर्षकों में किया है। क्योंकि छायावादी कवि जितने भी हुए, उन्होंने अधिकांश रचनाएं कल्पना में लिखी हैं। चाहे वो जयशंकर प्रसाद रहे हों, चाहे वो महादेवी वर्मा जी रही हो, चाहे वो पंत जी रहे हों, और चौथे जो पायदान, जो स्तंभ है, वो निराला जी। विद्रोही स्वभाव होने के कारण भी इन्होंने प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। छायावादी
जो रचनाकार हैं उन सबसे पहले काव्य में मुक्तक छंद का जो प्रयोग किया केवल निराला जी ने ही किया है। छायावादी कवि होते हुए भी शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित लोगों के प्रति अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से इन्होंने गहरी सहानुभूति उजागर की है। इनकी काव्य रचनाओं में शोषक वर्ग और सत्ता वर्ग के प्रति प्रचंड प्रतिकार देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य जगत की सेवा करते करते सन 1961 ईस्वी में ये ईश्वर को प्यारे हो गए, इनका देहांत हो गया। परंतु जब तक हिंदी साहित्य को पढ़ने वाला समाज मौजूद है, ये भारतवासियों के हर श्वास में जीवित रह कर के हमें एक नया मार्गदर्शन देते रहेंगे। आपको रचनाएं अलग निकाल करके लिखनी है, फिर ये लाइफ हिस्ट्री लिखनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।